हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टर सीमा की दुनिया में आपका स्वागत है गाइस। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे गाइस। मैं तो ठीक हूँ, अच्छी हूँ। और आज का फरीदाबाद का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो मेरा आज कुछ मेरी जो फेवरेट चीज है स्पेशल खाने का मन कर रहा है। जैसे कि जब मौसम अच्छा, बारिश का मौसम या ठंड होती है, तो पकौड़े सकौड़े खाने का मन करता है ना। तो उसी तरह से मुझे भी कुछ खाने का मन करता है। हालांकि जब मैं अपनी फ्रेंडों को इसके बारे में बताती हूँ तो वो हंसती भी हैं कि ये कौन खाता है, ये तो उसी टाइम खाया जाता है जब बताऊंगी आगे चल के गाइस। तो यहाँ पर जो मैं कटर लेके आई थी, चॉपर, उसको मैं आज टेस्ट कर रही हूँ कि ये बादाम काजू को काट सकता है कि नहीं काट सकता है। तो मैंने इसमें बादाम काजू और गाजर के भी छोटे छोटे टुकड़े कर डाल दिए हैं। तो ये नहीं चल रही थी, तो पहले मैंने हटाए ये नारियल के टुकड़े, जो सूखे ड्राई वाले नारियल के टुकड़े होते हैं वो हटाए। फिर इसको चला के देखा तो ये फिर अटक गया। फिर मैंने इधर उधर हिलाया इसको, पर ये बार बार अटक रहा था, चल ही नहीं रही थी, ये मशीन बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तो फिर मैंने इसमें से बादाम निकालना भी शुरू कर दिया। मेरा बेटा भी इधर आ गया कि मम्मी क्या कर रही हो। तो इसी वजह से मुझे ऊपर से आवाज डालनी पड़ती है गाइस, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो गाइस ये तो फेल हो गया। ना इसमें काजू कट रहे हैं, ना इसमें बादाम कट रहे हैं, तो ये सिर्फ सब्जियां काटने के लिए ही है। फिर मैंने जो अपने जुगाड़ में लगाती हूँ ना बादाम काजू को काटने की, वही मैंने अपनी शुरू कर दी। अपना तो वही देसी अंदाज ही अच्छा है। मैं हमेशा इस तरह से ओखली में हल्के हल्के हाथ से टुकड़े कर देती हूँ बादाम काजुओं के। मैं ना ही चाकू से काटती हूँ, उसमें बहुत टाइम जाता है। और इस तरह से आप अगर हल्के हल्के हाथों से काजू बादाम को कर दोगे तो उसके छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ गाइस। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। सो गाइस, वेलकम है आपका मेरी किचन में, छोटी सी किचन में। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ स्पेशल सामान, जिसको मेरा मन काफी टाइम से कर रहा था लेने का। और मैं ऑनलाइन भी देख रही थी लोगों को यूज करते हुए, यूट्यूब वगैरह पे, कुकिंग चैनलों पे। तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी लेकर आऊं। होता है ना कि देखकर मन करता है कि चीज हम भी यूज करके देखें ये कैसा है कैसा नहीं है। पर मेरे मन में वो बड़ा चल रहा था कि पता नहीं ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। पता चला बाद में खराब हो जाए, पैसे वेस्ट हो जाएं, क्योंकि ये चीजें महंगी भी आती हैं, चाहे आप ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो। तो ये देखिए गाइस, मैंने ली है ये स्टील की कढ़ाई। आपने कई बार कुकिंग वीडियो में देखी होंगी इस तरह तरह की कढ़ाई। और सबसे बेस्ट बात जो मुझे इसकी लग रही है ना, इसमें जो लीड है, जो ढक्कन है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। जब हम खाना बनाते हैं तो ढकने के लिए प्लेट वगैरह यूज करते हैं, तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही प्लेट है साथ में। और ये कढ़ाई मैंने कहाँ से ली है, कहाँ से परचेज की है मैंने ये कढ़ाई, तो इस बारे में अगर आप मेरे से पूछोगे, कमेंट करोगे, तभी मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने कढ़ाई ऑनलाइन ली है कि ऑफलाइन ली है, और कितने की पड़ी है, और ये यूजफुल है या नहीं, आप इसको बाय करो नहीं करो, इस सब के बारे में मैं आपको, बाय करने के लिए तो मैं बता दूंगी अभी, क्योंकि मैं अभी इसको यूज करूंगी पहली बार। क्योंकि ज्यादातर लोग लोहे की कढ़ाई यूज करते हैं या फिर सिल्वर की कढ़ाई यूज करते हैं, और ये अच्छी खासी हैवी भी है। ऐसा नहीं है कि पहले चलती थी स्टील की कढ़ाई बहुत हल्की होती थी, उनमें खाना बनाना इतना आसान नहीं होता था, खाना जल जाता था, सब्जियां जल जाती थी। तो ये कढ़ाई तो हैवी है। और सबसे बेस्ट तो मुझे लोहे की कढ़ाई ही लगती है, उसका मुकाबला तो किसी भी कढ़ाई से नहीं हो सकता है। एल्युमिनियम की कढ़ाई में कहा जाता है कि खाना नहीं बनाना चाहिए, हेल्दी नहीं होता है, पर शुरू से वही चलता आ रहा है, तो हम वही कढ़ाई यूज करते हैं। और लोहे की कढ़ाई भी यूज करते हैं, पर लोहे की कढ़ाई के आगे किसी भी कढ़ाई का कोई जोड़ नहीं है। और यहाँ पर स्टील की कढ़ाई में खाना बनाने का ना फायदा है ना नुकसान है, ये नॉर्मली है, आप इसमें खाना कैसा भी बना सकते हैं। सो गाइस, जो हलवाई भी होते हैं ना, वो भी एल्युमिनियम की बर्तन यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन में खाना चिपकता नहीं है और जल्दी बनता है, क्योंकि एल्युमिनियम जल्दी गर्म हो जाती है। तो वैसे तो देखो, हर चीज, हर बर्तन अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, और सब यूज होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बर्तन यूज नहीं होता है। पर सबका तरीका यूज करने का अलग होता है। पर स्टील का जो बर्तन होता है ना, उसमें ना तो खाना मतलब चुप
हल्की स्टील होगी तो उसमें खाना चिपक जाता है कि आप ड्राई चीज नहीं बना सकते हो, तली हुई चीज ही बना सकते हो। और आज मैं यही टेस्ट करके देखूंगी कि मेरी जो मैं बना रही हूँ वो बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आइए गाइस मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ इसमें। वो अगर वो अच्छे से बन गया तो ड्राई चीज भी अच्छे से बन जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी चमचमाती न्यू न्यू कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, और इसमें मैं डाल दूंगी यानी कि 1 चमचे के बराबर घी। तो यहाँ पर मैंने डाला है अपने ही घर का बनाया हुआ घी, 1 चम्मच है, और 1 चम्मच भर के मैं डाल दूंगी गाय का घी, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, ध्यान नहीं रहा। फिर एकदम से मुझे ध्यान आया कि मेरे पास गाय का घी भी है, वो भी इसमें मिला देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा यानी कि 1 चमचे के बराबर, जो मेरा चमचा सामने दिख रहा है ना, ये भर के 1 चमचे के बराबर ही होगी, क्योंकि आधा पहले डाला है मैंने, आधा बाद में डाला है। और 1 कटोरी भर के, मेरी जो 1 कटोरी है, मैंने आटा डाल दिया है। तो आप जब भी आटे वाला हलवा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से बर्तन को कोई सेट कर लीजिए, उसी बर्तन से आपको आटा डालना है और उसी बर्तन से आपको चीनी भी यूज करनी है। तो घी की मात्रा हमें ज्यादा नहीं करनी है। अगर आप जच्चा के लिए बना रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ जच्चा बोला जाता है उसको, उस लेडीज को जिसका बच्चा होता है, तो ये ज्यादातर उन्हीं के लिए बनती हैं। पर ये मुझे बहुत अच्छी लगता है हलवा, इसलिए मैं जब भी बारिश का मौसम होता है तो बनाने की ट्राई जरूर करती हूँ। मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, यम्मी लगता है ये। तो यहाँ पर मैं आटे को अपने भूज लेती हूँ जब तक ये सुनहरा ना हो जाए। सो गाइस ये देखिए, ये हल्का हल्का भुजने पे भी आ रहा है मेरा हलवा। इसमें हल्के हल्के ना इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने अध से ज्यादा घी नहीं डाला है, तो घी तैर नहीं रहा है। हलवा एकदम जो होता ना फाइन नहीं हो रहा है, हल्का सा गीला है, क्योंकि मैंने इसमें जो घी डाला है बराबर मात्रा में डाला है। तो गाइस अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो घी ज्यादा नहीं डालना, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी। क्योंकि ज्यादा घी तब फायदा करता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने आपको घी खाने के लिए बोला है, या कोई जच्चा है, क्योंकि जच्चा को तो घी खिलाया ही जाता है, जिसके न्यू न्यू बच्चा होता है उसको ज्यादा घी खिलाया जाता है। तो यहाँ पर हम अगर अपने लिए बना रहे हैं तो ज्यादा घी तो हेल्दी नहीं होगा ना। तो देखिए मेरा जैसे आटा भूजता जा रहा है, घी भी ऊपर आता जा रहा है, मतलब ये आटा मेरा पतला होता जा रहा है। जो पहले टाइटनेस थी वो सॉफ्ट होती जा रही है, तो इसका मतलब मेरा घी बिल्कुल सही डाला है और आटा भी मेरा अच्छे से भुज रहा है, जिसमें मुझे कोई मेहनत नहीं लग रही है। तो गाइस जब जब हमारे यहाँ जो ये चीनी है, देखिए गाइस, ये भी चीनी मैंने उसी कटोरी से ली है, पर थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा खाली छोड़ दी है इसको। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो भर के ही डालें, और कम मीठा खाते हैं तो मेरी तरह कम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। और एक एज के साथ साथ हमें ज्यादा हर चीज की अति भी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, कि आटे का हलवा बनाने में आप सब कुछ आटा सही से डाल लोगे, चीनी डाल लोगे, ड्राई फ्रूट डाल लोगे, पर जब आप पानी डालोगे गाइस तो आपका आटा खराब हो जाएगा। जी हाँ गाइस, अगर आप ठीक तरीका से पानी नहीं डालेंगे तो आपका हलवा जरूर खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें पड़ जाती हैं गुठलियां आटे की। तो इसके लिए आप क्या करो, इसमें थोड़ा गर्म पानी करना है आपको, जैसे मैंने गर्म पानी किया है। पानी चाहे ज्यादा गर्म करो, कम गर्म करो, पर गर्म पानी ही डालना है। और जिस तरह से हम आटा लगाते हैं, आटे को गूंथते हैं ना, उसी ही तरह से आपको ये थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालना है। अगर आप एकदम से आटे में पानी डाल दोगे तो आपके आटे में गुठलियां पड़ जाएंगी, जिससे क्या होगा, आपके खाने का टेस्ट खराब हो जाएगा और वो ड्राई ड्राई आपके मुंह में लगेगी, गुठलियां मुंह में लगेंगी। जो बनाती होंगी उन्हें पता होगा, उनके उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है आटे का हलवा बनाने में, जो एकदम से पानी डाल देते हैं। क्योंकि सूजी के हलवे में पानी डालना तो आसान होता है, पर आटे के हलवे में पानी डालना, जितना घी ड्राई फ्रूट का ध्यान रखा जाता है ना, उतना ही पानी का भी ध्यान रखा जाता है। ये आटा का हलवा बिगड़ जाता है अगर आपने पानी ठीक से इसमें नहीं डाला। तो यहाँ पर मैंने जो ड्राई फ्रूट काटे थे वो भी मैंने आपके सामने यहाँ डाल दिए गाइस, और आप देख रहे हैं बिल्कुल भी कढ़ाई से मेरा आटा नहीं चिपक रहा है, क्योंकि ये कढ़ाई अच्छी है इसलिए इसमें आटा नहीं चिपक रहा है। और आप देख रहे हो, अब मैं इसमें डाल दी मैंने मगज के बीज, यानी कि खरबूजे के बीज, और अब डाल दी इसमें मैंने किशमिश। तो जो भी आप ड्राई फ्रूट डालो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से गाइस डाल सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसमें गोंद भी डालोगे तो वो भी डाल के खा सकते हैं गाइस। और सबसे बेस्ट बात है कि अगर आटे के हलवे को आप, यानी कि 250 ग्राम आटा आप यूज करते हैं, तो आप 2 दिन बैठ के भी आराम से नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। जैसे ठाकुर जी का भोग लगाना है, या आपको सुबह सुबह नाश्ता बनाने में टाइम लगता है, तो आप
250 ग्राम या आधे किलो आटे का भी इस तरह से बढ़िया तरीके से आटे को भूंज के उसमें ड्राई फ्रूट मिला के बढ़िया से आप टिफिन में बांध कर फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं। पर फ्रिज में रखना सही रहेगा क्योंकि अब तो ठंड का टाइम है तो बाहर रख सकते हैं। नहीं तो आप फ्रिज में रख दें और थोड़ा-थोड़ा करके इसको सुबह दूध के साथ नाश्ते में लेते रहें। तो जैसे कि आप सुबह-सुबह कुछ नाश्ता नहीं बना पा रहे हैं तो 1 गिलास दूध के साथ इसको आप थोड़ा-सा बच्चों को या खुद भी ले सकते हैं। ज़्यादातर लेडीज़ें होती हैं ना सुबह-सुबह इतनी जल्दी अपने लिए कुछ बना नहीं पाती हैं, तो इस तरह से भी आप इसको बनाकर रख के खा सकते हैं। और सबसे हेल्दी चीज़ है ये, जैसे लड्डू बनाने में टाइम लगता है, उनको काफ़ी चीज़ क्वांटिटी में करना पड़ता है, तो इसमें कोई भी झंझट नहीं है, आप इस तरह से बना सकते हैं। सो गाइज़ मेरी ये कढ़ाई तो पास हो गई है और मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि इसका लीड भी साथ में है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं, इस कढ़ाई को बाय करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप ले सकते हैं। और अगर उसके बारे में आप मुझसे कुछ ज़्यादा ही पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। जब 100 कमेंट हो जाएँगे तभी मैं आपको बताऊँगी कि ये कढ़ाई आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ऑनलाइन लेनी चाहिए कि ऑफलाइन लेनी चाहिए। सो गाइज़ अब मैं यहाँ पर ठाकुर जी के भोग के लिए निकाल रही हूँ प्लेट। और जब मेरे 100 सब्सक्राइब मतलब 100 का मेरे कमेंट हो जाएँगे, तो गाइज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने क्या कैसे ली है और आपको भी ये लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि सबके मन में ये रहता है ना कि पता नहीं कैसी होगी, कढ़ाई कैसी नहीं होगी और हमें यूज़फुल है कि नहीं है। तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए-नए आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर टच करना ताकि आगे की नोटिफ़िकेशन भी आपको मिलती रहे। तो यहाँ देखिए मैंने लगा दी है प्लेट ठाकुर जी के भोग के लिए, ऊपर से डाल दिया थोड़ा-सा घी ठाकुर जी के लिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे।